आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोट्री में। आप लोग ये पैरामेडिकल के लिए चैनल है, पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा है पर्यायवाची शब्द पार्ट 2। पर्यायवाची वीडियो को हमने पार्ट 2 बनाया है। चलिए आइए जानते हैं। तो ये हमारा पर्यायवाची शब्द आता है आनंद। और आनंद का क्या मतलब होता है? आनंद का मतलब होता है खुशी, हर्ष और उल्लास। तो देखिए ये तीनों पर्यायवाची शब्द किसके आते हैं? ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं आनंद के। चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला है हमारा शब्द आकाश। आकाश का पर्यायवाची होता है नभ, अंबर और इसका होता है आसमान। आसमान तो ऐसे कॉमन नेम है, आप लोग जानते ही होंगे। चलिए आइए अगला जानते हैं। अगला शब्द है हमारा आता है आम। अब आम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आम देखिए जनरली आम नॉर्मल शब्द है जो कि हर कोई जानता है, लेकिन इसके पर्यायवाची बहुत लोग नहीं जानते। चलिए आइए जानते हैं। आम का पर्यायवाची शब्द होता है आम्र, रसाल और इसका अगला पर्यायवाची होता है अमी, अति, सौरभ। ठीक है। चलिए अगला पर्यायवाची शब्द होता है हमारा इंद्र। अब इंद्र देवता है और इसका पर्यायवाची आप लोग बहुत देखे होंगे 9th-10th क्लास। पर्यायवाची आता है सुरेंद्र, सुरेश, महेंद्र, पुरंदर। देखिए इसको याद करने का तरीका होता है कि इंद्र जैसे आधा नौ द्र है, उसी तरीक़ा से देखिए हर किसी में लगा हुआ है। सुरेंद्र में भी, सुरेश में भी, महेंद्र में भी, पुरंदर में भी। इसको आप याद कर सकते हैं इस तरीके से कि इंद्र में जिस तरीके से आधा नौ द्र संयुक्त है, उस प्रकार से सारे शब्द में लगा हुआ है। ये इसका पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हमारा अगला शब्द होता है। अगला शब्द है इच्छा। और इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए इच्छा तो नॉर्मली आप लोग जानते हैं क्या होता है। इच्छा हमारे जो मन में लालसा उठती है उसे को इच्छा कहते हैं। तो इच्छा का पर्यायवाची हो गई लालसा, मनोकामना। और हमारे पास जगह नहीं है फिर भी हम लिखने की कोशिश करते हैं, इसका होते है कामना। ठीक है। चलिए हमारा अगला शब्द शुरू होता है। अगला शब्द है ईश्वर। ईश्वर का मतलब क्या होता है ये बताने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है। ईश्वर हमारे भगवान होते हैं, हमारे लॉर्ड होते हैं। इसको अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, पर हमें यहाँ पे उन नामों का व्याख्यान नहीं करना है। ईश्वर का पर्यायवाची होगा भगवान, ईश, जगन्नाथ। ठीक है। चलिए आइए और इसका एक और होता है परमात्मा। ठीक है। जगह नहीं है पर आप लोग वहाँ पे लिख सकते हैं कि परमात्मा। चलिए हमारा अगला है पर्यायवाची शब्द कमल। कमल का नीरज, सरोज, पंकज, राजीव इतना सारा होता है। ठीक है। तो हम जितना लिख रहे हैं फ़िलहाल आप इतना लिख लीजिए याद करने के लिए। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो हमने जो बताया आप वो भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द आता है हमारा केला। अब केला का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चलिए आइए देखते हैं। केला का पर्यायवाची शब्द होता है कदली, भानुफल। इसका नेक्स्ट पर्यायवाची है रंभा। तो ये है हमारी पर्यायवाची शब्द। देखिए कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि आप लोग जानते हैं, ऑलरेडी जान रहे हैं। कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि आप लोग नहीं जानते हैं, तो आप उसको जान लीजिए, याद कर लीजिए। ये पैरामेडिकल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हिंदी उसमें एक नेसेसरी सब्जेक्ट के रूप में आता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में पैरामेडिकल में ये बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद रखें। चलिए आइए हमारा नेक्स्ट शब्द आता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे नए नए शब्दों का जानने की कोशिश करेंगे। नया शब्द है हमारा कोयल। अब कोयल का पर्यायवाची क्या होता है? चलिए आइए देखते हैं। कोयल का पर्यायवाची शब्द होता है कोकिल, जो कि एक संस्कृत शब्द से लिया गया है। आप लोग जानते होंगे शायद कोकिल। और उसके बाद क्या है? पिक है। उसके बाद क्या है? वन प्रिय है। ठीक है। तो हमारा अगला पर्यायवाची शब्द है कौवा। और कौवा का भी आप लोग जानते होंगे काक, ये भी संस्कृत शब्द से लिया गया है। ठीक है। और क्या है यहाँ पे? काग है। काक और काग दोनों में डिफरेंस है, दोनों को एक मत कर लीजिएगा, मिक्स मत कीजिएगा। ठीक है। और दोनों ही पर्यायवाची शब्द ही हैं, और वो भी कौवा का। और तीसरा शब्द आता है हमारा वायस। अब कपड़ा है। कपड़ा नॉर्मल शब्द है जो कि पर्यायवाची शब्द हम लोग रखते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं। कपड़ा का क्या होगा? पट होगा, चीर होगा, अंबर होगा, वस्त्र होगा। ठीक है।
चलिए आइए देखते हैं हमारा अगला शब्द क्या होता है। अगला शब्द है हमारा किरण। अब किरण का पर्यायवाची क्या होगा? चलिए आइए देखते हैं किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए किरण का पर्यायवाची होता है अंशु, और इसका पर्यायवाची होता है रश्मि, और इसका अगला पर्यायवाची होता है केतु। चलिए आइए अगला पर्यायवाची देखते हैं। अगला पर्यायवाची क्या है हमारा? पर्यायवाची शब्द किनारा। अब किनारा का पर्यायवाची शब्द होता है ना, किनारा का पर्यायवाची शब्द होता है तीर, तट और कगार। ठीक है। अगला पर्यायवाची शब्द है हमारा खून। खून का आप लोग जानते होंगे रक्त होता है, और रुधिर होता है, लहू होता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। चलिए आइए अगला पर्यायवाची शब्द है हमारा गंगा नदी। अब गंगा को क्या, देखिए गंगा का पर्यायवाची अलग होगा और नदी का पर्यायवाची अलग होगा, दोनों का मिक्स मत कर दीजिएगा कभी, ध्यान रखिएगा। गंगा का पर्यायवाची होगा देव नदी, सुरसरी और भागीरथी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द है हमारा गाय। गाय का बताना है कि पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। गाय का पर्यायवाची शब्द होगा गौ, जिसे गौ माता बोलते हैं। धेनु, धेनु भी कॉमन नेम है जो कि आप जानते हैं, गाँव को, गाय को धेनु और गौ बोलते हैं। सुरभि, तालाब का पर्यायवाची होता है सर, सरोवर, तड़ाग और जलज, जलाशय। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की पर्यायवाची शब्द। आप लोगों को बहुत अच्छा आया होगा। देखिए अच्छा लगे ना लगे इससे मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और मैं बता रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा